So hey, what's up guys? So we are back with JavaScript Part 2 Arrays and Objects. जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा पूरे के पूरे 6 वीडियोस में, और ये उसका पार्ट 2 है आज। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है पार्ट 1। जिसने भी नहीं देखा पार्ट 1 देख ले और पार्ट 2 के लिए आ जाए यहाँ पे। 90% ऑफ बैकएंड का वर्क किसमें होता है? डेटाबेस के अंदर होता है। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर एरेज होते हैं, एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उससे एपीआई कॉल करते हैं। ठीक है, तो एरेज ऑब्जेक्ट्स, लेट्स गो। तो इसलिए हम लोग एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग आज एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये लेट्स गो। सो एरे क्या होता है? एरे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना। इसमें एप्पल हमारा एक बक्से में आएगा, फिर मैंगो एक दूसरे बक्से में आएगा, फिर एक बनाना तीसरे बक्से में आएगा। एप्पल का इंडेक्स क्या होगा? 0। मैंगो का इंडेक्स क्या होगा? 1। बनाना का इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करने का है। तो फ्रूट्स ऑफ 0 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? हमारा एप्पल आएगा। अब देखिए एप्पल, मैंगो, बनाना। तो अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग को लास्ट एलिमेंट निकालना है बनाना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रूट्स डॉट लेंथ -1। फ्रूट्स डॉट लेंथ क्या होता है? फ्रूट्स डॉट लेंथ करने पे हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स डॉट लेंथ हमें क्या देता है? एरे का एक लेंथ देता है। ये क्या होता है? हमारा एक मेथड होता है। डॉट लेंथ हमारा एक मेथड होता है जो कि एरे का लेंथ रिटर्न करता है। तो जब हम लोग एरे डॉट लेंथ करते हैं NGTH, तो ये हमारा क्या देगा? एरे का लेंथ देगा। गिव्स एरे लेंथ। ये हमारा क्या देता है? एरे का लेंथ देता है। तो अगर हम लोग को लास्ट एलिमेंट निकालना है तो फ्रूट्स डॉट लेंथ -1 हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 - 1 क्या आता है? 2 आता है। तो 2 हमारा क्या है? 0 1 2। तो 2 हमारा इसका इंडेक्स है, तो हमारा बनाना आ जाएगा। अब देखिए एरे मेथड्स, द इम्पॉर्टेंट स्टफ। एरे के मेथड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एरे के मेथड्स को। तो एरे क्या होता है? एरे हमारा होता है सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। आइटम्स का एक सीक्वेंस हो सकता है, जैसे कि इसमें अज्यूम करिए एरे पूरा हमारा ये एक रेलगाड़ी है। ठीक है, इसमें हमारा सीक्वेंस 1 में कार 1 आएगा, कार 2 2 आएगा, कार 3 3 आएगा। ये हमारा बिगनिंग है, ये हमारा एंड है। ठीक है, अब ये देखिए प्लस, रिमूव, ट्रांसफॉर्म। एरे में 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। एक एडिशन के लिए होता है, एक रिमूव करने के लिए होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग मेथड्स होते हैं। मेथड्स हमारे क्या करते हैं? हेल्प, मदद किस में करते हैं? मेथड्स हमारे मदद करते हैं ऐड, रिमूव या ट्रांसफॉर्म करने में किसी भी एलिमेंट को। तो पुश, पुश से हमारा क्या होता है? पुश में हमारा क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, एंड में ऐड होता है। तो हमारा एरे डॉट पुश किस लिए यूज़ होता है? पुश मेथड किस लिए यूज़ होता है? किसी भी एलिमेंट को अगर हमें ऐड करना है एरे के अंदर, तो हम लोग पुश मेथड से उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एरे डॉट पुश 4। तो हमारा क्या हो गया? 4 हमारा ऐड हो गया लास्ट एलिमेंट की जगह पे। एरे डॉट पुश 5 6, इसमें हम लोग 2 एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। एरे डॉट डॉट PUSH पुश 5 6 7, सर कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा हमारा एरे के अंदर। और पुश रिटर्न क्या करते हैं? न्यू लेंथ रिटर्न करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, कॉन्स्ट a इज इक्वल टू एरे डॉट पुश पुश। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक एरे है, उसमें हम लोग एरे डॉट पुश करेंगे 7 8। तो हमारा क्या न्यू लेंथ हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 7 और 8। तो हमारा न्यू लेंथ क्या हो गया? न्यू लेंथ हमारा क्या हो गया? न्यू लेंथ हो गया हमारा 8। तो हमारे क्या दे देगा? ए में, हमारे ए में 8 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि पुश क्या करता है? हमारा रिटर्न करता है नए लेंथ को, न्यू लेंथ को रिटर्न करता है। उसके बाद फिर हमारा पुश से क्या हो जाता है? पुश से हमारा ओरिजिनल एरे चेंज हो जाता है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि पुश का यूज़ हमें तभी करना है जब हमें एरे को चेंज करना हो। ठीक है, पॉप से क्या होता है? पॉप मेथड से एंड से रिमूव हो जाता है एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है किसी एरे के अंदर, और एरे डॉट पॉप हम लोग कर देंगे। यहाँ पे डॉट नहीं लिखा रहा है,
तो इसे थोड़ा मैनेज कर लीजिए। एरे डॉट पॉप कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एलिमेंट नहीं एंटर करना होता है, हमारा वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो हमारा 3 रिमूव हो गया यहाँ से। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट लास्ट इज इक्वल टू एरे डॉट पॉप लास्ट इज इक्वल टू 3, एरे इज इक्वल टू 1 2। तो हमारा देखिए अगर लास्ट में हमारे लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो पॉप्ड एलिमेंट होगा वो होगा, जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में देखिए 1 2 3 है हमारा एरे में। एरे डॉट पॉप करेंगे तो एरे डॉट पॉप हमें जो पॉप्ड एलिमेंट है वो रिटर्न करता है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू ये एरे डॉट पॉप, तो ए में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमें वो 3 रिटर्न करके दे रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, ये शिफ्ट से क्या होता है, एरे डॉट शिफ्ट करने से बिगनिंग से रिमूव होता है। देखिए एरे डॉट पॉप से क्या होता है, लास्ट से रिमूव होगा एलिमेंट, एरे डॉट पॉप इसे रिमूव होता है फ्रॉम लास्ट, ये इससे लास्ट से रिमूव होता है। जबकि एरे डॉट शिफ्ट करने पे हमारा कहाँ से रिमूव होगा, एरे डॉट शिफ्ट करने पे हमारा कहाँ से रिमूव होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग से रिमूव होगा, स्टार्ट से रिमूव होगा, स्टार्ट से रिमूव होगा। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट फर्स्ट एरे डॉट शिफ्ट फर्स्ट इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे एरे 2 और 3 बच गया। जैसे कि एरे की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे एरे की वैल्यू हमारी थी 1 2 3, एरे डॉट शिफ्ट किया हमने तो यहाँ पे हमें क्या आ गया, 1 हमारा रिमूव हो गया और इसमें स्टोर हो गया, फर्स्ट में स्टोर हो गया। एरे डॉट शिफ्ट हमें फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करके उसे रिटर्न कर देता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव किया, उसे रिटर्न किया। अब देखिए अनशिफ्ट क्या होता है, बिगनिंग में ऐड कर देता है हमारा। हम देखिए अपोजिट फील्ड फ्रॉम शिफ्ट एलिमेंट सेंटर्स फ्रॉम लेफ्ट, तो हमारा अनशिफ्ट करेंगे जैसे कि एरे डॉट अनशिफ्ट, एरे डॉट अनशिफ्ट करने पे हमारा क्या हो जाएगा 1, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा 2 और 3 के बिगनिंग में ऐड हो जाएगा। तो एरे डॉट अनशिफ्ट क्या करता है, हमें बिगनिंग में ऐड कर देता है एलिमेंट को। जैसे कि एरे डॉट अनशिफ्ट का यूज़ इसमें हम लोग करें, एरे डॉट अनशिफ्ट 1 तो 1 2 3 आ जाएगा, एरे डॉट अनशिफ्ट -1 0 तो -1 और 0 हमारे स्टार्टिंग में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पुश हमारा क्या करता है, एंड में क्या करता है, ऐड कर देता है। पॉप क्या करता है, एंड से रिमूव कर देता है। अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट में ऐड करता है। शिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट से रिमूव कर देता है। तो ये चारों मेथड हमें याद रखने हैं, ये 4 मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमें इसे याद रखने हैं। अब देखिए अनशिफ्ट हमारा क्या करता है, ये तो हमने देख ही लिया। पुश हमारा क्या करता है, एड्स टू बैक करता है, फ्रंट में ऐड करता है अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव फ्रॉम फ्रंट करता है। ये अच्छे से याद रखिएगा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। पॉप क्या करेगा, रिमूव फ्रॉम बैक, जैसे कि एक रेलगाड़ी है उसके, पॉप क्या करेगा, रिमूव फ्रॉम बैक, जैसे कि एक रेलगाड़ी है उसके अकॉर्डिंग याद रखिए। देखिए कौन सा मेथड एंड से रिमूव करता है, या पहले बताइए मेरे को जल्दी से। तो इसका आंसर क्या है, पॉप हमारा एंड से रिमूव कर देता है। स्लाइस वर्सेस स्लाइस, देखिए 2 और मेथड्स होते हैं, स्लाइस और स्लाइस, स्लाइस और स्लाइस, स्लाइस और स्लाइस। देखिए इन दोनों को ऐसे याद रखिए। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि ओरिजिनल एरे, ठीक है 1 2 3 4 5 है, मिनी एरे क्या है हमारा 2 और 3 है, तो स्लाइस हमारा क्या करता है, सेफ कॉपी बना देता है मिनी एरे में। इंडेक्स 1 और 2 से हमारा क्या करेगा, सेफ कॉपी बनाएगा। जैसे आगे देखिए आपको दिखाता हूँ, जैसे एरे डॉट स्लाइस हमने किया 1 3, एंड इज एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4 ये हमारा इंडेक्स है। अब अगर इसका नाम हम लोग एरे दे देंगे, एरे मान लीजिए इस कॉन्स्टेंट में स्टोर है, एरे कॉन्स्टेंट में। उसके बाद फिर अगर हम लोग एरे डॉट स्लाइस करते हैं, ठीक है, एरे डॉट स्लाइस करते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 और 3 पास करेंगे। ये याद रखिएगा, हमारा पहला इंडेक्स इंक्लूड होता है, अरे क्या कहा गया, ये पहला इंडेक्स हमारा क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है, और तीसरा इंडेक्स हमारा नॉट इंक्लूड होता है, नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, काउंट नहीं होता है। तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा काउंट होगा 1 और 2। एरे डॉट स्लाइस 2 जैसे कि हमने बस बिगनिंग का दिया, तो फ्रॉम इंडेक्स 2 से लास्ट तक जितना भी एलिमेंट्स है सारे के सारे स्लाइस हो जाएंगे। फ्रॉम इंडेक्स 2 3 4 5 सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, स्लाइस हो जाएंगे। तो हमारा क्या क्या स्लाइस हो जाएगा, 3 4 5 हमारा स्लाइस हो गया। ठीक है, वैलिड और स्लाइस -2 वो हमारा क्या करेगा, तो हमारा लास्ट से हमारा स्लाइस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि -2 क्या है, -1 ये है, -2 ये है। ठीक है, तो ये 4 3 2 1 ये सॉरी देखिए एरे डॉट स्लाइस -2 से हमारा क्या होगा, लास्ट सेकेंड एलिमेंट से सारे एलिमेंट स्लाइस हो जाएंगे। तो -2 -1 इसको बोलते हैं, -2 इसको बोलते हैं। तो हमारा स्लाइस में क्या जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। तो वही 4 और 5 यहाँ पे आ चुका है। देखिए नेगेटिव इंडेक्स काउंट फ्रॉम एंड, देखिए वही मैं बोलना चाह रहा था अभी आपसे,
5 को क्या बोलेंगे -1, 4 को क्या बोलेंगे -2, 3 को क्या बोलेंगे -3, 2 को क्या बोलेंगे -2, 1 को क्या बोलेंगे -1। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वही कर देते हैं, जैसे कि एरे डॉट स्लाइस, एरे डॉट स्लाइस कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके सॉरी 3 अरे सॉरी ये -4 होगा ना, ये -5 होगा यहाँ पे। -1 से लेके -5 तक अगर स्लाइस मारते हैं अगर, तो क्या आएगा, आप आउटपुट बताइए जल्दी से। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आउटपुट, उल्टा स्लाइसिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे बिगनिंग है और यहाँ पे एंड है, तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा 5 4 3 2, क्योंकि ये इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, ये इंडेक्स इंक्लूड होगा, और ये वाले सारे 4 एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्लाइस देखिए क्या करते हैं। स्लाइस को हम लोग को बहुत मतलब कि ध्यान से यूज़ करना है। ठीक है, ये सबसे पहले याद रखिए, स्लाइस को हम लोग को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। देखिए स्लाइस हमारा क्या करेगा, स्प्लाइस एरे डॉट स्प्लाइस 2,1 करेंगे, तो वो हमारा क्या करेगा, रिमूव इंडेक्स 2 कर देगा। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स से फर्स्ट एलिमेंट तक वो रिमूव करेगा। ठीक है, एरे डॉट स्प्लाइस 1,0,99, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा इंसर्ट कर देगा हमारे 99 को। देखिए एरे डॉट स्प्लाइस हमारा क्या होता है, एरे डॉट स्प्लाइस हमारा एक डायनेमिक मेथड होता है। उसके 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है रिमूव करने का, दूसरा काम होता है किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने का, और तीसरा काम होता है रिप्लेस करने का। ठीक है, तो एरे डॉट स्प्लाइस 2,1 करेंगे तो क्या आएगा, दूसरे इंडेक्स पे जाओ और वहाँ से एक एलिमेंट रिमूव कर दो, इसका मतलब ये हुआ। तो दूसरा इंडेक्स क्या है हमारा 3 वाला, उस पर 3 स्टोर है, तो 3 को रिमूव कर दिया इसने। एरे डॉट स्प्लाइस 1,0,99, इसमें हमारा क्या होगा, पहले इंडेक्स पे जाओ, वहाँ से 0 एलिमेंट रिमूव करो और फर्स्ट 99 उसके पीछे इंसर्ट कर दो। देखिए यहाँ पे 99 इंसर्ट हो गया यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दूसरे इंडेक्स पे जाओ, वहाँ से एक एलिमेंट रिमूव करो। ठीक है, दूसरे इंडेक्स पे जाओ, वहाँ से एक एलिमेंट रिमूव कर दो और 10 उसके पीछे इंसर्ट कर दो, और उसके बाद फिर 11 से रिप्लेस कर दो। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, देखिए क्या हुआ, देखिए दूसरा इंडेक्स हमारा क्या था, जैसे कि अच्छे से लिखता हूँ एक बार, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया। 1 2 3 4 5 ये था ना, और इसमें हमारा दूसरा इंडेक्स ये था। ठीक है, दूसरे इंडेक्स पे गया, दूसरे इंडेक्स पे 3 था, 3 को रिमूव किया उसने। ठीक है, एक एलिमेंट को रिमूव किया वहाँ से, और उसकी जगह पे हमारा क्या इंसर्ट कर दिया उसने, 10 इंसर्ट कर दिया, 1 2 10 4 5। ठीक है, अब 11 का मतलब क्या हुआ, अब 11 मतलब इस एलिमेंट के पीछे इंसर्ट किया था ना इसने। ठीक है, तो 11 का मतलब क्या, 11 जो होगा, इस जो रिमूव्ड वाला एलिमेंट होगा उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा वो एलिमेंट। तो 3 की जगह पे अब क्या आ गया, 11 आ गया। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 10 11 4 5, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, देखिए अभी देखिए स्लाइस हमारा क्या करता है, स्लाइस हमारा ओरिजिनल एरे को वैसा का वैसा ही रहने देता है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है, बस उसमें से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करता है। और स्प्लाइस हमारा क्या करता है, स्प्लाइस जो होता है वो हमारा चाकू की तरह लेता है और काट देता है बीच में से, एरे कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, और स्लाइस जो होता है वो अच्छा है, इंजल होता है, वो ओरिजिनल एरे को ओरिजिनल एरे ही रहने देता है। ठीक है, देखिए स्लाइस सेफ होता है हमारा, स्प्लाइस क्या होता है, सर्जरी से याद रखना है हमें, स्प्लाइस मतलब सर्जरी, स्लाइस को हम लोग सेफ से याद रखना है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं इसको, निमोनिक है। देखिए सेक्शन 4, अरे तो सेक्शन 4 में हमारा क्या आ जाएगा, सर्च मेथड्स, द सर्च टर्म। देखिए 3 तरीके के सर्च मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक फाइंड होता है, एक फाइंड इंडेक्स होता है, और तीसरा क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, तो तीनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए ID1 राहुल, ठीक है, ID2 नेम अमित, और ID2 अमित। ठीक है, तो पहला मैच रिटर्न करता है हमें। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्च मेथड यूज़ करेंगे, फाइंड मेथड यूज़ करेंगे, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो हमें पहला मैच रिटर्न करेगा। इन दोनों में से पहला मैच किसका है, इसका है, तो इसका अभी आगे बताऊंगा आपको, अभी देखते रहिए। पहला मैच रिटर्न करता है। ठीक है,
याद रखिए अभी तो। देखिए नहीं मिला तो क्या रिटर्न करेगा वो, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखिए जैसे कि लुकिंग फॉर अमित, पोजीशन 0 पे अगर सारा मिल गया, पोजीशन 1 पे अमित मिला, ठीक है, तो हमारा क्या देगा वो, हमें 1 देगा रिजल्ट में, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 पे अमित मिला है, ठीक है। तो फाइंड एलिमेंट, फाइंड इंडेक्स नंबर 1, ठीक है, याद रखिएगा अभी। और अगर नहीं मिला कुछ भी तो हमें क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। कुछ नहीं मिला तो नॉट फाउंड में क्या देता है, -1 देता है। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर सारे मैचेस का न्यू एरे बनाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए राहुल एडमिन है, दीपक यूज़र है, प्रिया एडमिन है, राहुल एडमिन है, प्रिया, इसमें हम लोग अगर हम लोग को इसमें अगर हम लोग को मतलब कि किसी को रिमूव करना है इसमें से, मान लिया हमें यूज़र को रिमूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई फिल्टर मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, अगर हम फिल्टर मेथड में यूज़र डाल देंगे तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा, फिल्टर की तरह काम करके छन के दोनों वापस यहाँ पे आ जाएंगे, राहुल और प्रिया एडमिन वाले आ जाएंगे। ओनली एडमिन चाहिए तो फिल्टर का यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए फाइंड इंडेक्स फिल्टर, फाइंड क्या करता है हमारा, फर्स्ट मैच एलिमेंट रिटर्न करता है, फाइंड इंडेक्स क्या करता है, फर्स्ट मैच का इंडेक्स रिटर्न करता है, फिल्टर हमारा क्या करता है, सारे मैचेस का एरे बना देता है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं अभी। फाइंड क्या करेगा हमारा, रिटर्न्स द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। तो कॉन्स्ट नंबर्स क्या है हमारे, 10 20 30 40 50, कॉन्स्ट रिजल्ट, फिर नंबर्स डॉट फाइंड, ये हमने क्या लगाया यहाँ पे हम लोगों ने एक एरो फंक्शन बनाया, नम ग्रेटर देन 25, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, फाइंड मेथड लगाया। तो हम लोग एक मेथड के अंदर एक दूसरा फंक्शन लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल रहेंगे बताइए। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता करके आइएगा आप वहाँ से, ठीक है। और फिर कॉन्स्ट रिजल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग फाइंड मेथड का इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले। और उसके बाद देखिए फाइंड इंडेक्स हमारा क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे नंबर्स हैं 10 20 30 40 50 हैं, तो उसके बाद फिर कॉन्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर्स डॉट फाइंड इंडेक्स नम, और नम इज ग्रेटर देन 25, और इसको क्या बोलेंगे, ये मैंने पूछा था, इसको हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, देख लीजिएगा ये एक बार। फाइंड इंडेक्स हमारा क्या करेगा, नम मतलब नम क्या, जैसे कि देखिए नंबर्स डॉट फाइंड इंडेक्स नम, ना हम लोग क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, 10 पास करेंगे, यहाँ पे 20 पास होगा, यहाँ पे फिर 30 पास होगा, यहाँ पे यही है मेथड है। मेथड में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इसके अंदर नम को पास करना है, नंबर से एक एक एलिमेंट को उठाना है, हर एक एलिमेंट को इसमें पास करते जाना है, और जो भी एलिमेंट 25 से बड़ा होगा उसे हम लोग को इंडेक्स स्टोर मतलब इंडेक्स रिटर्न करा देना है। तो वैसे ही ये चेक करता रहेगा। तो सबसे पहला इंडेक्स 30 आ रहा है, 30 इज ग्रेटर देन 25, ये हमारा सही है। तो सबसे पहला हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स आ जाएगा 2। तो फाइंड इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट इफ नथिंग मैचेस रिटर्न्स -1। फिल्टर क्या करेगा, रिटर्न्स ऑल मैचिंग एलिमेंट। फाइंड इंडेक्स क्या करता है, एक मैचिंग एलिमेंट रिटर्न करता है, फिल्टर क्या करता है, सारे मैचिंग एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। फाइंड इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। और फिल्टर क्या करता है, नंबर्स को रिटर्न करता है। फाइंड क्या करता है, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को रिटर्न करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे फिल्टर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, कॉन्स्ट नंबर्स 10 20 30 40 50, कॉन्स्ट रिजल्ट्स नंबर और फिल्टर, यहाँ पे नम पास किया, वही डेफिनेशन है, नंबर से एक एक नंबर को उठाएगा, जो भी 25 से बड़े वाले होंगे उसको एक दूसरे एरे में स्टोर करा देगा, और रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो कॉन्स्ट डॉट लॉग रिजल्ट करेंगे तो 30 40 50 आ जाएगा हमारा। फिल्टर रिटर्न्स अ न्यू एरे कंटेनिंग ऑल एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन इफ नथिंग मैचेस इट रिटर्न्स एन एम्प्टी एरे। इसमें हमारा एम्प्टी एरे रिटर्न करता है, इसमें हमारा क्या रिटर्न करता है, -1, और इसमें हमारा क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड करता है। तो तीनों में हमारे अलग अलग रिटर्न होते हैं। जैसे कि फाइंड में क्या रिटर्न होगा, अगर कोई भी मैचिंग नहीं होगा तो अनडिफाइंड रिटर्न होगा। फाइंड इंडेक्स में हमारा क्या रिटर्न होगा, -1 रिटर्न होगा, क्योंकि इंडेक्स है वो, और यहाँ पे हम लोग को एम्प्टी एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 5 पे हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन 5 क्या है हमारा, मैप एंड फॉर ईच, ट्रांसफॉर्म एंड लूप। तो मैप हम लोग का कैसा हो सकता है, देखिए मैप का मतलब हर एक एलिमेंट को लेगा, उसमें से कुछ मतलब फ़िल्टर करेगा वगैरह कुछ भी करेगा। और फॉर ईच में जैसे कि देखिए यहाँ पे फॉर ईच में हर एक एलिमेंट को इसमें भी लेता है, बट इसमें हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन वगैरह लगाता है ये, जैसे कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि न्यू एरे मिलता है, मैप में हमारा क्या होता है, एक नया एरे मिल जाता है, जैसे कि 1 2 3 है,
1 2 3 को हम लोगों ने इसके अंदर पास किया, कोई मशीन है जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और 2 4 6 हमें दूसरा एक एरे मिल गया। अब देखिए कॉन्स्ट डबल्ड इज इक्वल टू नम्स डॉट मैप n इंटू 2। इसको हम लोगों ने इसको भी हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था। इसमें हम लोग अगर रिटर्न नहीं लिखते हैं तो ऑटो रिटर्न हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। अगर ब्रैकेट लगा रहता तो हम लोग को इसमें रिटर्न लिखना पड़ता। ठीक है, नम्स डॉट मैप करेंगे उसको हम लोग, और इसको हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहे हैं, वही एरो फंक्शन लिखे हैं, एन इंटू 2 करेंगे तो 2 4 6 रिटर्न हो जाएगा। तो वही क्या करता है, मैप क्या होता है, एक फैक्ट्री का बॉक्स है ऐसा सोचिए आप, जो कि एक दूसरा ही कम्प्लीटली न्यू डिफरेंट एरे रिटर्न कर देता है। ओरिजिनल नहीं बदलता है, दूसरा ही एरे रिटर्न कर देता है। ठीक है, 1 2 3 को क्या करेंगे, नम्स डॉट मैप करेंगे और मैप 2 4 6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल को नहीं बदलेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स नेम राहुल, नेम अमित, मैप करेंगे एरे के अंदर। ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर चेंज हम लोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से नेम एक्सट्रैक्ट करना, मैप का हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से नेम एक्सट्रैक्ट करना। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो आप खुद फंक्शन बनाइए, जैसे कि एक एरे बना देंगे। ठीक है, एरे बना देंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर से ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वही है बस। देखिए जैसे कि एरे आपने बना दिया है यहाँ पे एक। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्स्ट एरे करके लेट एरे करके एक बना दीजिए एरे। ठीक है, उसके बाद फिर मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप क्या लगा दीजिए, आप मैप लगा दीजिए, मैप, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखिए जिसमें ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे हमारे, और उसके बाद फिर एरे के अंदर, और मतलब कि एरे के अंदर डायरेक्ट पास करती जाइए, मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट का जो भी नेम है obj.name पास कर दीजिए, तो ये हमारे क्या रिटर्न कर देगा, एक एरे बना देगा नेम का। ठीक है, तो वही कर दिया इसने, बस object.name कर दिया। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, बस आपको थोड़ा धीरे धीरे मतलब पढ़ते जाना, आपको समझ में आता जाएगा। तो ठीक है, बस यही करना है इसमें। अब देखिए 1 2 3 है, console डॉट लॉग 1 2 3 अनडिफाइंड न्यू एरे फॉर ईच सेल्फ लूप रिटर्न नहीं, सिर्फ लूप रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, फॉर ईच क्या करेगा, हमारा सिर्फ लूप चलाएगा, कुछ रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, जबकि मैप क्या करता था, मैप हमारा रिटर्न करता था एक नया एरे को या फिर कुछ भी नई चीज़ को रिटर्न करता था। ठीक है, फॉर ईच क्या करता है, हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप चलाता है, हर एक एलिमेंट को लेगा और उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन चला देगा। जैसे कि देखिए एरे डॉट फॉर ईच नम कंसोल डॉट लॉग नम, कुछ भी मतलब जैसे कि आपका एक एरे दिया हुआ है, यहाँ पे एरे आपका दिया हुआ है 1 2 7 14 कुछ भी ऐसा दिया हुआ है एरे। ठीक है, अब उसके बाद फिर एरे डॉट फॉर ईच आप चलाएंगे इसके ऊपर, उसके अंदर आप एरे का कोई भी एलिमेंट नम पास कर दीजिए, उसके बाद फिर n इंटू 2 कंसोल डॉट लॉग करिए, CLG कंसोल डॉट लॉग n इंटू 2 कर दीजिए, प्रिंट होता जाएगा। बस ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा इसमें हम लोग को वेरिएबल वगैरह कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट वगैरह कुछ भी यहाँ पे हम लोग नहीं लगाना है। बस इसके ऊपर लूप चलाएगा, सिंपल सा लूप होता है ना फॉर लूप, उसी की तरह ये भी लूप चला देता है किसी भी एरे के ऊपर। वही पिछली बार हम लोगों ने फॉर इन फॉर ऑफ पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा फॉर इन की तरह सिमिलर सा है। ठीक है, उसको भी देखिएगा अच्छे से जाके। देखिए मैप क्या करता है, मैप करता है हमारा रिटर्न्स न्यू एरे, फॉर ईच क्या करता है, रिटर्न्स अनडिफाइंड रिटर्न करता है। मैप क्या करता है, यूज टू ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो वही है, उसी की तरह ये भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता है, किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये क्या करेगा, यूज़ फॉर साइड इफेक्ट्स मतलब वही लूप चलाना वगैरह, चेनेबल होता है मैप। और ये क्या होता है हमारा, चेनेबल नहीं होता है। चेनेबल का मतलब क्या, जैसे कि एरे डॉट मैप कुछ भी डॉट दूसरा फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन है फंक्शन 2 फंक्शन 1, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन 1 चलेगा, उसके बाद फिर मैप चलेगा उसके ऊपर, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, चेनिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जैसे कि एरे के ऊपर मैप लगाया हमने, फिर से एक और मैप लगा दीजिए, तो पहले ये वाला मैप चलेगा, उसके बाद फिर ये वाला मैप चलेगा। ठीक है, वही। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि आप थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया, उल्टा नहीं चलता है, सीधा चलता है। जैसे कि एरे डॉट मैप के ऊपर ये वाला मैप चलेगा पहले, उसके बाद फिर ये दूसरा वाला मैप चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही चेनिंग का मतलब यही होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होने का, यहाँ पे चेनेबल नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग दो बार फॉर ईच नहीं लिख सकते। जैसे कि एरे डॉट फॉर ईच एक बार और दूसरे बार ही फॉर ईच चेन करके ऐसे हम लोग लिख नहीं सकते, गलत है। जबकि हम लोग इसमें एरे डॉट मैप लिख सकते हैं।
ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करेंगे हम लोग, मैप का यूज़ करेंगे। लॉग सेव करना है वगैरह तो कुछ भी करेंगे, लॉग आपने सुना होगा, लॉग जैसे कि किसी भी चीज़ का एक लॉग डॉट टी एक्स टी फाइल बन जाता है, उसमें कुछ भी मतलब ऑपरेशन वगैरह होता है। विंडोज़, जैसे कि विंडोज़ को अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक लॉग डॉट टी एक्स टी फाइल बनता है सी ड्राइव के अंदर। कभी देखिएगा ऐसा आप कभी करेंगे तो उसके अंदर लॉग एक सेव होता है। तो उसी की तरह उसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसमें फॉर ईच वाला ऑपरेशन यूज़ किया गया है, ठीक है। वो विंडोज़ जब इंस्टॉल हम लोग करते हैं तो उसमें लॉग एक सेव होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे राइट हुआ, क्या चीज़ें डिलीट हुई, ये सारी चीज़ें सेव होती हैं उसमें। तो वो सी ड्राइव के अंदर होता है, ठीक है। तो उसी की तरह है, इसको भी उस एनालॉजी से याद रखिए कि फॉर ईच में क्या करते हैं। फॉर ईच में हम लोग क्या करने का, जब लॉग्स और या फिर किसी भी चीज़ को सेव करने का, किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, फॉर ईच का यूज़ करेंगे। और जब हम लोग को डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कराना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 6 बूलियन मेथड्स, यस नो चेकर्स। देखिए बूलियन में 3 तरीके के मेथड हैं, सम होता है, एवरी होता है और इंक्लूड्स होता है, ठीक है। तो देखिए सम का मतलब क्या, एस ओ एम ई, सम मतलब एक, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, एक पहले एलिमेंट को फाइंड करेगा जो कि हम लोग उस कंडीशन में पास करेंगे, उस मेथड के अंदर हम लोग पास करेंगे। सम मेथड के हम लोग जिस जिस भी एलिमेंट को पास करेंगे उस पहले एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है, और वहीं पे वो रुक जाएगा। और कोई भी एक मतलब कि रुक नहीं जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 है और इसमें हम लोगों ने सम ऑफ 5 पास किया, तो इस पूरे में चेक करेगा वो कि किसी में भी 5 है कि नहीं है, और 5 अगर होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। और 5 नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं होता, ठीक है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता, ठीक है। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कोई भी एक, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 4 5 6 7 7। सम का मतलब क्या, सम का मतलब ये नहीं कि पूरे एरे में बस कुछ भी मतलब बस एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। सम का मतलब 4 हो चाहे ना हो। जैसे कि अगर हम लोग एरे डॉट सम लिखेंगे 4, फंक्शन बना के लिखेंगे 4 है कि नहीं है यहाँ पे, तो रिटर्न करा दो ट्रू। अगर नहीं है 4 पूरे एरे में तो फॉल्स रिटर्न करा दो। तो यहाँ पे क्या मतलब रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 4 तो है ही एरे के अंदर, 4 है ना एरे के अंदर। तो कोई भी एक अगर होगा उसके अंदर तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर एक कोई भी एक नहीं होगा तो हमारा क्या रहेगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे स्टॉप होता है, जहाँ पे पहला ट्रू है वहाँ पे स्टॉप करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखिएगा। जहाँ पे पहला ट्रू है, जैसे कि यहाँ पे पहला ट्रू है एरे डॉट 4 में, यहाँ पे पहला ट्रू है तो यहाँ पे स्टॉप करेगा वो, ना कि यहाँ पे स्टॉप करेगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन पास नहीं करता टेस्ट 10, तो इसमें हमारा क्या दे देता, फॉल्स दे देता। जैसे कि अगर हम लोग एरे डॉट सम और 6 को फाइंड करना चाह रहे हैं, 6 को फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 6 तो है ही नहीं इसमें, तो फॉल्स दे देगा हमारा। तो यही है बस। जैसे कि ग्रेटर देन 0, अगर हमने फंक्शन लिखा उसके अंदर सम वाले मेथड के अंदर फंक्शन लिखा कि जो भी ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू दे दो, अगर ग्रेटर देन 3 है तो फॉल्स दे दो। तो एवरी सब पास करो तभी ट्रू। तो अगर हम लोग को ऐसा कंडीशन चेक करना है कि अगर सारे एलिमेंट 0 से बड़े हों तभी ट्रू दो, नहीं तो फिर अगर एक भी एलिमेंट कोई भी 0 से छोटा हो गया तो फॉल्स दे दो, ठीक है। तो इस कंडीशन में लोग क्या यूज़ करेंगे, इस कंडीशन में लोग सम तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर सम का यूज़ करेंगे तो अगर कोई एक एलिमेंट छोटा होगा एरे में तब भी ट्रू देगा। क्यों देगा ट्रू, क्योंकि सम तो किसी भी एक कोई चेक करता है, एवरी क्या करता है, हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। जैसे कि 1 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा है, 5 0 से बड़ा है, तो ट्रू देगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर -1 होता तो ये एक तो छोटा है ना 0 से, तो ये हमारा क्या दे देता, फॉल्स दे देता है यहाँ पे हमारा। अगर -1 होता है तो हमारा क्या देता, फॉल्स दे देता। वहीं पे अगर सम होता तो सम का यूज़ करते तो -1 होता तब भी ट्रू देता हमारा, ठीक है। ग्रेटर देन 3 में क्या देगा हमारा, फॉल्स देगा। एवरी सब पास करे तभी ट्रू देगा भैया। और जैसे कि ग्रेटर देन 3 पे चेक किया हमने, 4 और 5 है तो फॉल्स देगा हमारा। अगर सम होता है यहीं पे तो क्या दे देता, ट्रू दे देता। सम तो किसी भी एक को चेक करता है। इंक्लूड स्पेसिफिक वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 ट्रू फॉल्स, ये तो वही, मैंने इसका कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइक का ऐसे ही है। ऑल रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, सम क्या करेगा, एनी वन पास, कोई भी एक पास करेगा तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एवरी क्या चेक करता है, सारे के सारे पास कर रहे हैं तब ट्रू रिटर्न करेगा।
इंक्लूड क्या करेगा, वैल्यू एग्जिस्ट करती है तभी ट्रू करेगा रिटर्न। जैसे कि इंक्लूड आपने नहीं देखा है अभी, इंक्लूड भी आपको दिखाता हूँ। सॉरी, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अरे यही तो इंक्लूड था। थोड़ा जल्दी जल्दी के कारण ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर, क्या बताऊँ मैं। इंक्लूड्स क्या करता है, इंक्लूड स्पेसिफिक वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अगर वहाँ पे इंक्लूड्स मेथड के अंदर हम लोग अगर 2 पास करते हैं, चेक करो कि 2 है कि नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इंक्लूड्स मेथड के अंदर अगर हम 99 पास करते, चेक करते हैं कि है कि नहीं है, इंक्लूड कर रहा है कि नहीं है एरे के अंदर, तो फॉल्स रिटर्न करता। तो इंक्लूड्स क्या करता है हमारा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सम भी हमारा ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है, वो भी थोड़ा सा इंक्लूड से ही मैचिंग करता है, बट वो क्या करता है, वो स्टॉप कर देता है फर्स्ट ट्रू के ऊपर। इंक्लूड भी ऐसा ही करता है। इंक्लूड मतलब सम जो होता है वो हमारा क्या करता है, सम हमारा सबसे पहले एलिमेंट पे स्टॉप करेगा, ठीक है। इंक्लूड का भी वही सेम ही काम है, बस नाम अलग अलग है। जैसे कि आपको दोनों का दिखाता हूँ सिंटेक्स। सम है, सम इफ चेक्स इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो यहाँ पे नम इज ग्रेटर देन 25, सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, दो एलिमेंट कर रहे हैं सेटिस्फाई, तो क्या करेगा हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे हम लोग एवरी लगा देते तो एवरी में क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता। क्यों रिटर्न करता, क्योंकि दो एलिमेंट जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कंडीशन को। रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट मैचेस द कंडीशन अदरवाइज फॉल्स। इसमें देखिए, इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, एवरी में क्या होता है, एवरी में क्या करता है हमारा, हर एक एलिमेंट को चेक करता है, चेक इफ ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन, रिटर्न ट्रू इफ एवरी एलिमेंट मैचेस द कंडीशन। तो ये तो हमने डिस्कस किया ही था, इसका सिंटेक्स देख लीजिए, यही होता है सिंटेक्स जो मैं बता रहा था उधर। उसके बाद फिर ये देखिए कॉन्स्ट नंबर्स, इसमें देखिए इसमें हमारा फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जो दो नंबर्स हैं बस दो ही नंबर बड़े हैं, और यहीं पे अगर सम होता है तो यहाँ पे ट्रू आ जाता है और दो नंबर छोटे हैं, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद फिर ये देखिए इंक्लूड्स, चेक इफ कैरी कंटेन्स अ वैल्यू। इंक्लूड्स में क्या होता है हमारा, जैसे कि फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, तो इसमें हमारा क्या कर रहा है, इंक्लूड क्या करता है, चेक करता है कि वैल्यू है कि नहीं है एरे के अंदर। तो फ्रूट्स डॉट इंक्लूड बनाना, बनाना है ही एरे के अंदर, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे अगर ऑरेंज लिखेंगे तो ऑरेंज ऑरेंज है नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस होता है, सम और इंक्लूड, एवरी और इंक्लूड का ये डिफरेंस होता है कि इसमें हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं और इसमें हम लोग का वैल्यू चेकिंग होता है। तो इसमें पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, जैसे कि एवरी में क्या होता है, एवरी में कंडीशन होता है चेक, और इंक्लूड में क्या होता है, इंक्लूड में हमारा क्या होता है, इंक्लूड में हमारा वो वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, वैल्यू। सम में क्या होता है, एवरी में क्या होता है, एवरी में कंडीशन, इंक्लूड में वैल्यू, ठीक है। इसमें हम लोग स्ट्रिंग के साथ भी इसको इंक्लूड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर स्क्रिप्ट इंक्लूड कर रहा है ट्रू रिटर्न कर दो, तो वही है, क्विक डिफरेंस देख लीजिए। मैं सम का क्या होता है, ट्रू फॉल्स, एटलीस्ट वन एलिमेंट मैचेस। एवरी क्या करता है, ट्रू फॉल्स, ऑल एलिमेंट मस्ट मैच। इंक्लूड क्या करेगा, ट्रू फॉल्स, चेक्स वेदर अ वैल्यू इज ट्रू, चेक्स वेदर इट कंटेन्स अ वैल्यू और नॉट। सम, एवरी, इंक्लूड्स, ये तो हम लोगों ने देखा ही अभी। अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूस मेथड की। रिड्यूस मेथड क्या होता है, सबसे पावरफुल मेथड होता है पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका हम लोग बहुत जगह पे यूज़ लेते हैं, फंक्शंस के अंदर, बहुत जगह पे इसका बैकएंड में भी बहुत यूज़ आता है रिड्यूस मेथड का, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। तो देखिए रिड्यूस मेथड क्या होता है हमारा। तो रिड्यूस मेथड इज़ यूज्ड टू रिड्यूस एन एरे टू अ सिंगल वैल्यू सच एज सम, प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, ठीक है। ये सबसे पहला डेफिनेशन। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स देख लीजिए, एरे डॉट रिड्यूस, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्यूमुलेटर, उसका दूसरा क्या होता है, करंट वैल्यू, और रिटर्न अपडेटेड एक्यूमुलेटर, और इनिशियल वैल्यू पर बाद में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू क्या लिखना है वो हम लोग उसमें लिखते हैं इनिशियल वैल्यू में। तो एक्यूमुलेटर स्टोर्स द रिजल्ट आफ्टर ईच आइटरेशन। करंट वैल्यू क्या करता है, करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड, और इनिशियल वैल्यू क्या करता है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर होता है वो। जैसे कि अगर हमें किसी भी एरे का सम करना है, सम ऑफ एन एरे करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर लूप ना चला के रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स 10 20 30 40 ऐसा दिया हुआ है, नंबर्स डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर कॉमन नाम, ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर सबसे पहले हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, और रिटर्न कर देंगे एक्यूमुलेटर प्लस नंबर। ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है तो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर नम क्या है हमारा 10 है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10, सम का वैल्यू 10। उसके बाद फिर
क्या आ जाएगा हमारा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब 10 आ गई। इसका कोई सेंस नहीं रह जाता है, एक आइट्रेशन के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता। फिर 10 आ गया, 10 + 20 30 आ जाता है, 30 + 30 60 आ जाएगा, 60 + 40 100 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए किसी भी एरे का अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 3 4 है जैसे हमारा, तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट नंबर्स डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर हम लोग ने यहाँ पे 1 डिक्लेयर किया, और नम सबसे पहले आया 2 आया, तो एक्यूमुलेटर 1 है तो 1 × 2 2 आया यहाँ पे हमारा। उसके बाद फिर हमारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू 2 आ गई, 2 × 3 आ जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा, और 4 आ गया। अब उसके बाद फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 6 आ गया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 6 × क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यही है। अब देखिए अगर हम लोग को किसी भी एरे से मैक्सिमम नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग दे सकते हैं ये वाला फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि नंबर्स 10 50 30 80 20 नंबर्स डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, और नम फॉर लूप में भी तो यही सेम चीज़ करते हैं, और नम इज़ ग्रेटर दैन एक्यूमुलेटर, तो 10 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अगर ट्रू होगा तो यस आ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो नो आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, 10 आ गया, ट्रू है ना, 10 आ गया हमारा, तो रिटर्न कर देगा हमारा मैक्स में 10 रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैक्स में हमारा 10 रिटर्न हो गया, और एक्यूमुलेटर में भी हमारा क्या स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर में भी हमारा ये स्टोर हो गया, क्या बोल रहा हूँ, 10 स्टोर हो गया। अब फिर 50 पे जाएगा, 50 इज़ ग्रेटर दैन 10, यस आया, यस आया, तो 50 स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर में भी हमारा 50 स्टोर हो गया। अब फिर क्या करेगा, देखिए फिर क्या करेगा, 30 आया, 30 इज़ ग्रेटर दैन 50, नो, सही नहीं है ना, नो आया, तो इसमें हमारा क्या स्टोर हो गया, इसमें मैक्स में हमारा क्या स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर ही स्टोर हुआ, जो कि 50 था, तो 50 आ जाएगा। इसी टाइप से पूरे एरे के ऊपर ये चलेगा, और 50 रिटर्न कर देगा ये लास्ट में चल के। अब अगर हमें किसी भी चीज़ का अकरेंस काउंट करना है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, एप्पल बनाना है, मैंगो बनाना है, एप्पल, ऐसा कोई एरे बना हुआ है, तो कॉन्स्ट काउंट्स इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर कॉमा फ्रूट्स। इसमें हम लोग एक एक फ्रूट को पास करेंगे, एक्यूमुलेटर और फ्रूट, और 0 + 1, एक्यूमुलेटर ऑफ फ्रूट 0 + 1। इसमें हम लोग हर एक फ्रूट को पास करेंगे, और इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ऐसे करके। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सिंटेक्स दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें हम लोगों ने एक्यूमुलेटर के अंदर फ्रूट पास किया है। ठीक है, फ्रूट, तो फ्रूट में हमारा क्या आएगा, सबसे पहला फ्रूट आएगा हमारा एप्पल, एप्पल आया, और उसके बाद फिर देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट टाइप का सिंटेक्स यूज़ किया है। इसमें हम लोगों का सबसे पहले एक्यूमुलेटर आया, एक्यूमुलेटर के अंदर फ्रूट आया, एप्पल आया, और एक्यूमुलेटर ऑफ फ्रूट क्या आएगा हमारा, और 0 + 1। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का क्या आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो एप्पल के अंदर हमारा 1 ऐड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बनाना आता है, तो एक्यूमुलेटर हमारा एप्पल था, तो एप्पल और फ्रूट तो गलत है, तो इसलिए बनाना आया, और बनाना में भी हमारा 1 ऐड हो गया। वैसे ही फिर से एप्पल आएगा, तो एप्पल ऑफ एप्पल, ये तो हमारा ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बनाना ऑफ एप्पल, ये तो हमारा गलत है, लेकिन एप्पल ऑफ एप्पल तो ट्रू है हमारा। तो इसमें हम लोग का क्या ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, और एप्पल के बाद ट्रू आ गया। ठीक है, 2 आ गया। या फिर मैंगो आएगा, वैसे ही चलते चलते हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट, एप्पल 3 बनाना 2 मैंगो 1। अगर हमें किसी भी एरे को फ्लैट करना है, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ आगे में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या अभी आप चिंता मत करिएगा, अभी आपको मैं समझाऊँगा, थोड़ा आगे चलिए। उसके बाद देखिए फ्लैटन एन एरे करने के लिए क्या होता है, देखिए अगर हम लोग कोई भी एरे है हमारा, जैसे 2D एरे है हमारा, ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग में ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो हम लोग 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं इससे, एरे डॉट कॉनकैट करेंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो। इसमें एक्यूमुलेटर का कोई काम नहीं है। ठीक है, एक्यूमुलेटर हमारा ब्रैकेट है, तो इनिशियल वैल्यू हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू तो ये है, और एरे डॉट कॉनकैट करेंट कर दिया हमने, तो करेंट 1, 2 था, तो 1, 2 कॉनकैट हो गया एक्यूमुलेटर के अंदर, तो एक्यूमुलेटर में हमारा क्या स्टोर हो गया, जो कि एम्प्टी एक्यूमुलेटर था उसके अंदर 1, 2 स्टोर हो गया। और उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग फ्लैट किया हमने, उसके बाद फिर से एरे चला, उसके बाद फिर दूसरे इंडेक्स पे गया, 3, 4 पे गया। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी, 1, 2 थी, उसके अंदर फिर से कॉनकैट हुआ,
3,4। तो अब फाइनल वैल्यू एक्यूमुलेटर की बन गई 1 2 3 4 बन गई। उसके बाद फिर से चलेगा ये इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे जाएगा 5,6 पे जाएगा और वैसे ही करके क्या बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 हमारा बन जाएगा। कौनसोल डॉट लॉग फ्लैट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हमारा लॉग इन हो जाएगा। और ये क्या कन्वर्ट हो गया, इसमें हम लोग 2D से 1D एरे बना दिया हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट बनाना रिड्यूस से। ऑब्जेक्ट यही वाली चीज़ हमने पहले डिस्कस की, आपको मैं अच्छे से बताता हूँ कौन टकनेस वाली चीज़। तो वही सेम चीज़ है ये भी वही सेम चीज़ है, बहुत कॉमन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है बैकएंड के अंदर, ठीक है। शॉपिंग कार्ट टोटल रिड्यूस यूज़ केस, यही सेम चीज़, यही एप्पल बनाना वाला शॉपिंग कार्ट। वैसे ये ई कॉम वाली चीज़ों में यूज़ होता है कि शॉपिंग कार्ट का टोटल किससे करेंगे हम लोग, रिड्यूस से करते हैं हम लोग, रिड्यूस फंक्शन यूज़ करके। ACC किसको बोलते हैं, एक्यूमुलेटर को बोलते हैं। CURL किसको बोलेंगे, करंट आइटम को बोलेंगे, रिटर्न ऑफ एक्यूमुलेटर ACC। तो ये हमारा क्या रिटर्न करता है, एक्यूमुलेटर रिटर्न कर देगा ACC टोटल करंट आइटम रिटर्न ACC। सेक्शन 8 अब देखिए हम लोग का, अब हमारा सेक्शन 8 आता है। ऊपर वाली चीज़ चिंता मत करिएगा, अभी बताऊंगा। तो जैसे हम लोगों ने एक्यूमुलेटर के बारे में देखा था, तो एक्यूमुलेटर देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं ढंग से। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेटर डज नॉट हैव अ नंबर, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, एरे और स्ट्रिंग और अ नंबर। मतलब एक्यूमुलेटर क्या हो सकता है, एक्यूमुलेटर कुछ भी हो सकता है हमारा, ज़रूरी नहीं है वो बस नंबर ही हो, ज़रूरी नहीं है नंबर ही हो, ठीक है। वो हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, या फिर एक नंबर हो, ठीक है। तो हमारा एक्यूमुलेटर क्या हो सकता है, हमारा एक्यूमुलेटर चारों हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने एक्यूमुलेटर को एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। वी पास्ड ऑब्जेक्ट एज एन इनिशियल वैल्यू। तो जैसे कि फ्रूट्स में देखिए ये हमारे फ्रूट्स हैं, 6 फ्रूट्स हैं कुछ, ये हमारे फ्रूट्स हैं। और इसमें हम लोगों ने रिड्यूस मेथड का यूज़ किया है, फ्रूट्स डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर फ्रूट, एक्यूमुलेटर ऑफ फ्रूट, ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। और रिटर्न एक्यूमुलेटर देखिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक्यूमुलेटर को क्या बनाया है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। हाँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली एक्यूमुलेटर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इटरेशन 1 में क्या होगा, फ्रूट हमारा एप्पल आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एप्पल पास होगा सबसे पहले, एप्पल पास हुआ है यहाँ पे। और एप्पल पास हुआ तो एक्यूमुलेटर ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा, ACC ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रूट हमारा एप्पल आया, तो ACC ऑफ एप्पल ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है वहाँ पे, तो ये हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा सबसे पहले तो एक्यूमुलेटर, क्योंकि एम्प्टी है ना, तो इसलिए हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड और 0 + 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि अनडिफाइंड और 0 में से 0 लेगा, 0 + 1 1 होता है, तो 1 आ गया हमारा, ठीक है। देखिए हमारा एप्पल का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे। अब आइट्रेशन 2 में क्या हुआ, फ्रूट इज इक्वल टू बनाना आया, तो अब आइट्रेशन 2 में हमारा फ्रूट है बनाना, जबकि ये एक्यूमुलेटर के अंदर ये स्टोर है, ठीक है। तो हम लोग जब बनाना करेंगे एक्यूमुलेटर ऑफ बनाना, तो अनडिफाइंड और 0, तो अनडिफाइंड आ जाएगा दोबारा से, और 0 आ गया फिर से, और उसके बाद फिर 1, 0 + 1 1 आ गया, तो 1 आ गया। तो एक्यूमुलेटर ऑफ बनाना मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक दूसरा वैल्यू बना रहे हैं, की वैल्यू पेयर बना रहे हैं, जिसमें हमारा की हमारा बनाना बन जाएगा, उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब यही होता है ना इस एक्सटेंशन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग की पास करते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ पे हम लोग की पास करते हैं, उससे हम लोग कुछ भी वैल्यू को अपडेट छेड़छाड़ कर सकते हैं वैल्यू के साथ। तो वही है यहाँ पे, जैसे कि पिछले वाले में भी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने की पास किया, की के साथ हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ करके 1 कर दिया उसको, ठीक है, वही है देखिए। और देखिए दूसरे वाले में हम लोगों ने की पास किया और उसको 1 कर दिया, बनाना इज इक्वल टू 1। बाइट्रेशन 3 में देखिए हमारा फ्रूट दोबारा से एप्पल आ गया, ठीक है। BCC ऑफ एप्पल, एप्पल तो पहले से है यहाँ पे हमारा जो कि 1 है, तो हम लोगों ने की पास किया, फिर से हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने की पास किया। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था ना, ACC ऑफ फ्रूट कर रहे थे, तो देखिए ACC ऑफ फ्रूट में हमारा क्या पास हुआ, ACC ऑफ फ्रूट में हमारा क्या पास हुआ, फ्रूट हमारा एप्पल है तो ACC ऑफ एप्पल पास हुआ वहाँ पे, और एप्पल की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो 1 आ गया, 1 और 0 में से 1 लेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो फिर से अपडेट हो गया, ये की हमारा अपडेट हो गया, और उसका वैल्यू की का वैल्यू हमारा अपडेट हो गया और 2 हो गया वो हमारा, एप्पल की वैल्यू 2। अब देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाता हूँ। देखिए आइट्रेशन 4 में क्या हुआ, हमारा मैंगो हुआ, वही सेम चीज़ हुआ, मैंगो आया यहाँ पे, और उसके बाद फिर ACC ऑफ मैंगो हुआ,
और मैंगो तो था ही नहीं इसके अंदर, तो वहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, और 0 आ गया, +1 आ गया यहाँ पे, तो 1 आ गया, तो इसी से मैंगो एक नया की हमारा बन गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया की और उसके वैल्यू 1। फिर इटरेशन 5 में दोबारा बनाना आया, तो बनाना देखिए हमारा ACC और बनाना था, ACC और बनाना तो था ही उसके अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने की पास किया है, BCC और बनाना तो पहले से था, तो वहाँ पे हमारा ACC और बनाना आ जाएगा। अनडिफाइंड नहीं ना था, बनाना तो पहले से बना हुआ है ना, देखिए यहाँ पे हमारा बनाना बना हुआ है, तो बनाना की वैल्यू कितनी आ गई, ACC और बनाना पहले से था, तो बनाना की वैल्यू पहले से ही 1 थी और 0, तो ये हमारा क्या पास करेगा, 1 और 0 में से क्या पास करेगा, 1 पास कर देगा यहाँ पे, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, वैसे ही अपडेट होकर 2 हो गया, यहाँ पे बनाना भी 2 हो गया। अब यहाँ पे मैंगो देखिए, मैंगो 1 था, वैसे ही हमारा होते होते क्या आ जाएगा, मैंगो 1 एप्पल, एप्पल दोबारा पास हुआ तो एप्पल 3 आ गया यहाँ पे, वही सेम चीज़ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब फाइनल ऑब्जेक्ट इज रिटर्न बाय रिड्यूस, फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा क्या रिटर्न हुआ, ये वाला फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न हो गया रिड्यूस से। सीसी ऑफ फ्रूट, इस लाइन का मतलब आपको समझाया मैंने, इस लाइन का मतलब क्या है, सपोज एप्पल फ्रूट इज एप्पल, तो ACC of apple means look up the value of the apple property in the object. If it doesn't exist, ACC of apple is undefined. Accumulator of apple is undefined, or 0 becomes 0. 0 + 1 is 1. The next time apple appears, तो 1, वही तो बताया आपको मैंने अभी, पहले तो अनडिफाइंड था क्योंकि पहले बना हुआ ही नहीं था की, फिर मैंने की बना दिया वहाँ पे, तो इसलिए फिर से अनडिफाइंड नहीं रहा, वैल्यू बढ़ती गई है उसकी, यही था बस। ठीक है, ये सही चीज़ें ऐसी ही हैं, ये सही चीज़ें पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। वही अब देखिए हम लोग किस पे आते हैं, सॉर्ट जॉइन और स्प्लिट पे आ जाते हैं। सेक्शन 8 है हमारा, सॉर्ट जॉइन और स्प्लिट। जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें हम लोगों को। जैसे कि देखिए अगर हम लोग को इस एरे को सॉर्ट करना है तो C++ में हमने एक मेथड पढ़ा होगा एरे डॉट सॉर्ट करके, वही सेम चीज़ इसमें भी होती है। देखिए 10, 9 वैसे नहीं लिखते हैं हम लोग, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंपैरिजन करता है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन। डिफ़ॉल्ट क्या होता है सॉर्टिंग में, स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो जैसे कि A - B है, ठीक है, 1 3 5 और B से A है 5 3 1, कंपैरेटर देना पड़ता है नंबर्स के लिए। C++ में आपने क्या पढ़ा होगा, C++ में आपने एक सॉर्ट मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें क्या करता था सॉर्ट मेथड ऑटोमेटिकली नंबर्स को ही कंपेयर करके उसको सॉर्ट कर देता था असेंडिंग ऑर्डर में, बिना कंपेरेटर दिए हुए। इसमें क्या होता है, इसमें वो चीज़ नहीं लगती, इसमें होता है ऐसा, इसमें होता है हमारा स्ट्रिंग का कंपैरिजन, ना कि नंबर्स का कंपैरिजन। तो नंबर्स को ये सॉर्ट नहीं करता है, उल्टा ये स्ट्रिंग को सॉर्ट करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी ABCD कुछ भी डालेंगे उल्टा पुल्टा ऑर्डर में ABCD, तो वो हमारा उसको सॉर्ट कर देगा, ना कि नंबर्स को सॉर्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा, कंपैरेटर देना पड़ेगा नंबर्स के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो देखिए जैसे नेम ज़ारा अमित, लोकल कंपेयर्स टू स्ट्रिंग A to Z नेम अमित ज़ारा, तो वही है सॉर्ट मेथड हमारा क्या करेगा, सॉर्ट मेथड हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके सॉर्ट मार देगा बस। अब देखिए A से B C, अगर हम लोग को ज्वाइन करना है डैश के साथ, A से B से C को हम लोग को ज्वाइन करना है, ज्वाइन विद डैश, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन वाला मेथड यूज़ करेंगे हम लोग वहाँ पे। हम लोग को ज्वाइन करना है A से B से C इसके साथ, तो हम लोग फिर से ज्वाइन मेथड यूज़ करेंगे, तो ज्वाइन कर देंगे। फिर से अगर हम लोग को इसके साथ ज्वाइन करना है तो ऐसे ज्वाइन कर देंगे, वही है ज्वाइन क्या करेगा, ज्वाइन ग्लू की तरह काम करेगा। और वहीं पे जो कट मेथड होता है, ये देखिए मैंने बताया था आपको, ज्वाइन मेथड ज्वाइन करता है, स्प्लिट मेथड कट मारता है, कट कर देता है। स्प्लिट मेथड क्या करेगा, 20 से काटेगा, यहाँ से काटेगा, अपोजिट होता है ज्वाइन का, ठीक है। देखिए तीनों का सिंटेक्स आप एक बार देख लेते हैं हम लोग आगे बढ़ने से पहले। अब जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉर्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्ट्स द एलिमेंट इन एन एरे, तो ठीक है सॉर्टिंग स्ट्रिंग्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंगो एप्पल और बनाना है हमारा, तो फ्रूट्स डॉट सॉर्ट कर देंगे हम लोग डायरेक्टली, यहाँ पे फ्रूट्स डॉट सॉर्ट करेंगे, तो हमारा किस लेटर में किस ऑर्डर में सॉर्ट होगा, लेटर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले एप्पल, फिर बनाना, फिर मैंगो। तो ये सॉर्ट में हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमें याद ही रखना है कि जावास्क्रिप्ट में क्या करता है, वो लेटर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है, ना कि नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो कि बाकी सारे लैंग्वेजेस में होता है। और इसमें हम लोगों का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर लेटर्स के अकॉर्डिंग होता है। इसमें हम लोग को अगर नंबर्स को सॉर्ट करना है, नंबर्स डॉट सॉर्ट करके, तो इसमें हम लोग को कंपैरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए कंपैरेटर कैसे यूज़ करेंगे इसमें हम लोग, नंबर्स 10 to 500 करेंगे तो नंबर्स डॉट सॉर्ट ए कॉमा बी, ए से बी तक, ए से बी तक, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर ये, ए से बी, माइनस नहीं यहाँ पे, ए टू बी, माइनस का ही साइन है हालांकि, बट ए टू बी है, कंपेरेटिव में डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या सॉर्ट, कैसे सॉर्ट हो जाएगा, 2 5 10 100 सॉर्ट हो जाएगा। और नंबर्स डॉट सॉर्ट ए से बी तक, इसमें हम लोग का क्या सॉर्ट हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा 110 5 2। अब देखिए ज्वाइन कन्वर्ट्स एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग, ज्वाइन हमारा क्या करता है, ज्वाइन हमारा एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लिया अगर ये हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, हम लोग को एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसको मेरा मन कर रहा है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, कहीं पे मेरे को JSON ऑब्जेक्ट लेना है और उससे मेरे को किसी दूसरे फ्रंट एंड वगैरह पे भेजना है, वहाँ पे फ्रंट एंड डेव जो है वो कुछ हैंडल वगैरह करेगा, मतलब उसके साथ JSON डाटा के साथ बैक एंड से फ्रंट एंड में भेजना चाह रहा हूँ अपने रिस्पॉन्स को, एरे में दिया हुआ है वो, मेरे को उसको JSON ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि एरे स्ट्रिंग में ही भेजना है और क्या पता उसे स्ट्रिंग में काम हो, तो इसलिए मैं स्ट्रिंग में ही भेजता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को एक रिक्वायरमेंट मिली है कंपनी के द्वारा कि कंपनी ने बोला है स्ट्रिंग में भेजने के लिए, तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग में भेजा उसको। तो स्ट्रिंग में भेजने के लिए क्या मैं यूज़ करूँगा, फ्रूट्स डॉट ज्वाइन यूज़ करूँगा। क्यों ज्वाइन यूज़ कर रहा हूँ, अब देखिए ये सब मेथड्स का क्यों नीड है। मान लिया अगर एरे बहुत बड़ा होता हमारा, तो अब ऐसा थोड़ी करेंगे कि एरे के हर एक एलिमेंट को निकालेंगे, उसके बाहर उसको ऐसे, मतलब ऐसे लिखेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, उसके ऐसे कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन मेथड का, फ्रूट्स डॉट ज्वाइन और स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे हम लोग का कॉमा लिखा हुआ है, तो कॉमा से वो हम लोग का ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जैसे ही यहाँ पे हमारा कॉमा इनकाउंटर होगा, जैसे कि एप्पल ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बाद बनाना स्टार्ट हुआ, बीच में कॉमा पड़ जाएगा, उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, कुछ भी अंडरस्कोर लिख दे, स्पेस लिख देते हैं, स्पेस से ज्वाइन हो जाएगा हमारा। फूड और ज्वाइन डैश से ज्वाइन करना है तो डैश से भी ज्वाइन हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होता है इसका, ज्वाइंस ऑल एरे एलिमेंट्स इनटू सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग स्पेसिफाइड सेपरेटर, सेपरेटर इसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए स्प्लिट क्या करता है हमारा, स्प्लिट करता है कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे, ठीक है। जैसे कि हमारा एक एरे दिया, स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग को मान ले उधर से मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मतलब मान लेता हूँ मैं ऐसा, ऐसा आप मान लीजिए आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपके पास एक स्ट्रिंग आया, ठीक है, आपको फिर उसको कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर, या फिर किसी एरे के अंदर, या फिर किसी दूसरी चीज़ के अंदर। तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास दिक्कत खड़ा हो गई है अगर आपको स्प्लिट मेथड नहीं पता है तो स्प्लिट कैसे करता है काम, जैसे कि यहाँ पे कॉमा देखें, यहाँ पे डॉट देके टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, और कॉमा, जैसे ये कॉमा है, कॉमा के बाद वाली चीज़ों को स्प्लिट मार देगा ये, ठीक है। कॉमा के बाद तो ये बनाना है, तो बनाना को अलग में स्टोर करेगा, कॉमा के बाद मैंगो है तो मैंगो को अलग में स्टोर कर देगा। तो एरे में स्टोर कर दिया उसने। अब फिर देखें जैसे आई लव जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे हमारा सेपरेटर क्या है, यहाँ पे हमारा सेपरेटर है वो, क्या बोलता हूँ, एक गैप कैरेक्टर, ठीक है। तो हमारा गैप में सेपरेट किया हुआ है, तो आई लव जावास्क्रिप्ट, तो इसलिए यहाँ पे अंदर गैप में सेपरेट किया, तो इसलिए हमारा सेपरेट हो गया आराम से। बस स्प्लिट कैरेक्टर्स में स्प्लिट करना है तो कुछ भी सेपरेटर नहीं होगा, हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, तो फिर एक कैरेक्टर को वो स्प्लिट मार देगा ऐसे, बस हो गया। रिलेशन बिटवीन जॉइन एंड स्प्लिट, जॉइन और स्प्लिट के बीच का रिलेशन क्या होता है, जॉइन और स्प्लिट के बीच का रिलेशन यही होता है कि जॉइन जो होता है वो जॉइन करेगा, स्प्लिट होगा कैची से काटेगा। स्प्लिट एक कैची है, जॉइन एक ग्लू है, ठीक है। तो जॉइन क्या करता है, एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करता है, सॉर्ट क्या करता है, सॉर्टेड एरे सॉर्ट एलिमेंट करता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो नंबर का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को कंपैरेटर बनाना पड़ता है, और इसमें लेटर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन करता है, मतलब ग्लू की तरह होता है। सॉर्ट क्या करता है, स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करता है कैची की तरह काट देता है। ब्रेक स्ट्रिंग्स इनटू पार्ट्स। अब देखिए हम लोग किस पे पहुंच चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स पे पहुंच चुके हैं, जो कि आधा पार्ट है वीडियो का। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है हमारा एक की वैल्यू पेयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट ए है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग एक दो करली ब्रेसेस के बीच में डिक्लेयर करते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर होता है वो। की यहाँ पे की लिखाती है और उसके बगल में उसकी वैल्यू लिखाती है। और उसके बाद फिर जैसे कि ए हमारा ऑब्जेक्ट है,
तो ए ऑफ की अगर हम लोग करेंगे तो उससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो ए ऑफ की हमारा करने से क्या निकलता है, वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर, नेम राहुल एज 25 इज एक्टिव ट्रू की वैल्यू पेयर है। ठीक है, वही डोंट डॉट नोटेशन से हम लोग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर को निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला एक डॉट नोटेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया कॉन्स्ट बी करके, उसमें हम लोगों ने यही असाइन कर दिया टाइप यूज़र आईडी 101, नेम टाइप हमारा क्या है, टाइप हमारा यूज़र है, टाइप भी स्ट्रिंग में होगा, यूज़र टाइप है, या फिर इसको नहीं भी डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। आईडी हमारा क्या है, 101 है, 101 है। नेम हमारा क्या है, नहीं पता हमें नेम के बारे में, नहीं पता हमें नेम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसको बी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बी के यूज़र के टाइप को, तो उसके लिए दो तरीके का नोटेशन होता है। सबसे पहला ब्रैकेट नोटेशन होता है, फिर एक डॉट नोटेशन होता है। तो ब्रैकेट नोटेशन हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे टाइप, तो हमारा क्या डिस्प्ले कर देगा, यूज़र डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद फिर एक डॉट नोटेशन होता है, बी डॉट टाइप करेंगे तो इससे भी हमारा यूज़र आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके का नोटेशन होता है, दोनों की अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं, वो भी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। कि बिफोर नेम इज इक्वल टू राहुल, आफ्टर नेम इज इक्वल टू अमित, तो यूज़र डॉट नेम करके हम लोगों ने अमित मॉडिफाई मार दिया है यहाँ पे हम लोग। तो ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले वाली वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट, अगर कॉन्स्ट ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो उसके अंदर की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट रेफरेंस को लॉक करता है, ना कि वेरिएबल को। ठीक है, मतलब रेफरेंस लॉक्ड होता है, इसके अंदर की चीज़ों को हम लोग फिर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसके बारे में। तो देखिए यूज़र डॉट नेम अमित हमने कर दिया। अब देखिए आगे देखिए वेरिएबल ब्लॉक की इज इक्वल टू एज यूज़र ऑफ की, यही मैंने अभी आपको बताया था। ब्रैकेट नोटेशन किस लिए होता है, डायनेमिक कीज़ के लिए होता है। तो वही की को हम लोग अंदर डाल देंगे, यूज़र ऑफ की, तो यूज़र ऑफ एज तो 25 हमारा आ जाएगा, अगर की हमारा एज है तो। देखिए की इज़ फिक्स्ड और डोंट यूज डॉट, की कम्स फ्रॉम वेरिएबल्स यूज ब्रैकेट। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हमें की पता है तो की का, अगर हम लोग को की पता है तो हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं मोस्टली, और अगर हमें की नहीं पता है तो हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए सबसे पहले की और डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन का एक बीच का एक मेजर डिफरेंस, मेजर दिक्कत यही होता है कि डॉट में हम लोग, जैसे कि मान लीजिए आपका यूज़र ऑब्जेक्ट है एक, यूज़र डॉट एज करेंगे और एज के बाद जब स्पेस नहीं दे सकते, एज 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 मत करिए। जैसे कि मान लीजिए आपको फ़ोन नंबर निकालना है यूज़र का, तो यूज़र डॉट फ़ोन नंबर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप डॉट नोटेशन में एक मेजर दिक्कत यही है कि यहाँ पे एक स्पेस नहीं छोड़ सकते, मतलब कि एक स्पेस वाला कैरेक्टर आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, जबकि ब्रैकेट नोटेशन में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़र फ़ोन नंबर। तो ये हमारा काम करेगा, ये हमारा अच्छे से काम कर जाएगा अगर यहाँ पे स्पेस भी होगा तो, जबकि ये हमारा नहीं काम करेगा। तो इसलिए मतलब अगर की हमारा किसी वेरिएबल से आ रहा है तो इसलिए हम लोग को ब्रैकेट का यूज़ करना प्रेफर करना चाहिए, और अगर हमें की फिक्स्ड है या फिर नोन है तो हम लोग को डॉट का यूज़ करना चाहिए। बिफोर आफ्टर इज़ एक्टिव ट्रू, डिलीट यूज़र डॉट एज। अब देखिए डिलीट मेथड होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि अगर हम लोग को कुछ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कैसे बताऊँ, मान लीजिए जैसे कि यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा ये सारी वैल्यू है, हमें इस की को डिलीट करना है की वैल्यू पेयर का, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे डिलीट यूज़र डॉट एज, तो हमारा की वैल्यू पेयर ही यहाँ पे गायब हो जाएगा। ठीक है, डिलीट मेथड से ये होता है पॉसिबल। अब देखिए इसके हमारा क्लाइंट अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है नेम ईमेल पासवर्ड, तो रिक्वेस्ट बॉडी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है। ये बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको अभी।
जैसे कि क्लाइंट जो होता है, दो चीज़ें होती हैं ना, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, ठीक है। अब क्लाइंट जो फ्रंट एंड वाली चीज़ होती है उसको क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर दोनों चीज़ें मतलब रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि अगर फ्रंट एंड कोई भी चीज़ भेज रहा है किसी भी दूसरी चीज़ को, तो वो एक सर्वर बन गया, ठीक है। जब भेज रहा है तो वो सर्वर बना हुआ है, जब रिसीव कर रहा है तो वो क्लाइंट बन जाता है, ठीक है। वही चीज़ है इसमें, जैसे कि फ्रंट एंड ने क्लाइंट ने किसी को भेजा सर्वर बन के अपना खुद का पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा यहाँ पे, मतलब कुछ भी भेजा उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक भेजा, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आता है, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। तो बैकएंड में हमारा रिक्वेस्ट बॉडी रिसीव होगा और उसके बाद फिर हम लोग उससे ऑब्जेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्रिएट ब्रैकेट रीड डॉट ब्रैकेट राइट डिलीट, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। क्रिएट कैसे करते हैं, रीड करते हैं डॉट ब्रैकेट से, राइट कैसे करते हैं, डिलीट राइट अंदर में कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं डिलीट मेथड से, बस यही होता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए डीस्ट्रक्चरिंग, देखिए क्या होता है डीस्ट्रक्चरिंग। जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट का बॉक्स है, उसको हम लोग को बॉक्स को खोलना है, बॉक्स के अंदर पैक होके आया है नेम इज सिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना आपको, ये वाली चीज़ फ्रंट एंड बैक एंड वाली, तो वही है, मतलब रिक्वेस्ट के अंदर हमारा पैक होके आता है वो ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमें उसे खोलना होता है, उसको हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। इस बॉक्स को खोलने को क्या बोलते हैं, हमें ऑब्जेक्ट बॉक्स को खोलने को डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। डीस्ट्रक्चर वैल्यूज़ निकालना क्लीनली, नेम इमेज और सिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, कुछ बना हुआ है, यूज़र ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसके अंदर हमारा कुछ प्रॉपर्टी है, नेम है, नेम जैसे मोहित है, एज भी दिया है मोहित का, 18 साल का है मोहित, ठीक है। इसके बाद ऐसे थोड़ी लिख देंगे हम लोग कॉन्स्ट, अगर हमें नेम निकालना है तो नेम, गलत हो गया ना ये। तो इसका एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले ऐसे लिखिए कॉन्स्ट नेम, गलत हो गया, इज इक्वल टू यूज़र डॉट नेम, डॉट नोटेशन से एक्सेस कर लीजिए, इसलिए हम इसमें हमारा नेम आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका हम लोग का डिस्ट्रक्चर करना, तो कॉन्स्ट ऐसे कर सकते हैं हम लोग डिस्ट्रक्चर, क्या क्या निकालना है, नेम निकालना है, एज निकालना है, और उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, उसके अंदर जो भी निकालना है हमें वो चीज़ यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे कुछ और दूसरा चीज़ भी होता है, नेम एज एड्रेस होता है, मान लीजिए एड्रेस हो जाता है यहाँ पे, कुछ भी एड्रेस घर का होता, तो नेम एज डालेंगे, एड्रेस नहीं डालेंगे तब भी ये चीज़ चल जाएगी हमारी, और नेम के अंदर नेम आ जाएगा, एज के अंदर एज आ जाएगा, एड्रेस नहीं निकलेगा उससे बाहर। यही होता है डिस्ट्रक्चरिंग। जैसे कि नेम, यूज़र रीनेम टू यूज़र नेम, ओल्ड नेम नेम। देखिए अगर हमें डिस्ट्रक्चरिंग के दौरान रीनेम करना है, अब नेम को मैं यूज़र नेम रीनेम करना चाहता हूँ, तो वहीं पे मैं क्या पास कर दूंगा, यहाँ पे नेम में, नेम हमारा वो की का नाम है, उसकी जगह पे तुम क्या कर दो, यूज़र नेम कर दो, तो यूज़र नेम कर दिया मैंने, अब एज पास कर दिया, तो अब हमारा डिस्ट्रक्चरिंग के कारण क्या आ जाएगा, कि यूज़र नेम वेरिएबल बन जाएगा, उसके अंदर हमारा मोहित स्टोर हो जाएगा, और एज वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर हमारा 18 साल स्टोर हो जाएगा। यही हुआ हमारा डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं, वही चीज़ अभी मैंने बताई आपको। अब देखिए ऑब्जेक्ट विथ नो रोल की, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं तो उसके रोल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग का डिफ़ॉल्ट, जैसे कि रोल किसी का नहीं आया, रोल नॉट फाउंड, तो उसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, यूज़ एडमिन का यूज़ करेंगे। तो फॉल बैक सेफ्टी ब्लॉक डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल बैक, ये सारी चीज़ें अभी आप मत देखिए, अभी बताया जाएगा आपको बैक एंड में, और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे हम लोग इन सब में। देखिए या कि क्लीन फंक्शन पैरामीटर्स, एक मेसी फंक्शन होता है, एक क्लीन फंक्शन होता है, ठीक है। तो मेसी फंक्शन को क्लीन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, दोनों के बीच में कन्वर्ट करने के लिए वही डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में बैकएंड में बहुत कॉमन है ये सारी चीज़ें, कॉन्स्ट ईमेल पासवर्ड, वही मैंने बताया। देखिए डीस्ट्रक्चरिंग किया हमने, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ईमेल और पासवर्ड को हमने निकाल लिया, ये डीस्ट्रक्चरिंग किया हमने, बस। कॉन्फिग से सेटिंग एक्सट्रैक्ट करना, होस्ट
पोर्ट डीबी, कॉन्स्ट होस्ट पोर्ट डीबी, कॉन्फिग होस्ट पोर्ट डीबी, सही चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ली हम लोग। बैकेंड में सही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे हम लोग, मैं पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में। बिफोर यूज़र डॉट नेम, आफ्टर कॉन्स्ट नेम इज़ यूज़र, वही चीज़ है। मतलब पहले हम लोग को ऐसे करना पड़ रहा था, यूज़र डॉट नेम करके, यूज़र डॉट एज करके, अब एक ही लाइन में हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा आसान पड़ गया हमारा। सेक्शन 11 ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स के बारे में देखते हैं। देखिए, की ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, एंट्रीज होती हैं। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये नेम राहुल एज 25, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ क्या दे देगा हमारा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ हमें इसका कीज़ देता है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ एक मेथड होता है obj डॉट कीज़, जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का की दे देता है, सारे कीज़ दे देता है, कीज़ का एरे मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ करने पे क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा एरे के अंदर, और एज मिल जाएगा। उसको हम लोग किसी भी वेरिएबल के अंदर कॉन्स्ट करके करके हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अब नेम राहुल एज 25, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ क्या देता है, हमें वैल्यूज़ दे देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ था, वैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ होता है, तो हमें वैल्यू का एक एरे दे देगा, वैल्यूज़ का एरे दे देता है। कॉन्ट्रास्ट विद कीज़ एग्जाम्पल, वही चीज़ मैंने बताई अभी। और ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ हमें दे देता है पेयर्स का एरे, लूपिंग के लिए बना के दे देता है हमें, ठीक है। तो हमें पेयर्स का एरे बना के देगा वो, जैसे कि ऐसे बना के देगा। देखिए देखिए जैसे नेम 2D एरे बना के देगा, नेम राहुल, उसके बाद फिर एक दूसरा एरे बनाएगा, उसके अंदर एज लिखेगा 25, उसके अंदर ऐसे बना के दे देगा वो। पेयर्स का एरे बना देता है, और लूपिंग के लिए बहुत बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। फॉर क्या देता है, फॉर कॉन्स्ट की वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज यूजर, बेस्ट वे टू लूप एन ऑब्जेक्ट। वही मतलब देखिए, फॉर ऑफ लूप मैंने अभी आपको बताया था कुछ दिनों पहले पहली वीडियो में, कि कैसे हम लोग लूप कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग लूप कर सकते हैं। देखिए कॉन्स्ट की वैल्यू पेयर हम लोग डालेंगे, ये वाला नेम राहुल एज 25 एरे में आ रहा है, और उसके बाद फिर हम लोगों को क्या और फिर हम लोगों को वही की वैल्यू पेयर हमने बनाया ना, देखिए यहाँ पे की वैल्यू, ऐसे हम लोग का आया ना, कॉन्स्ट की वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज यूजर। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके एक मेथड होता है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, तो इससे हम लोग का ऐसे ऐसे चीज़ें चलेंगी, ऐसे ऐसे करके चीज़ें चलेंगी। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज यूजर ऐसे करके हम लोग लूप मार सकते हैं, बेस्ट वे टू लूप एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 A:1, ऑब्जेक्ट 2 B:2 C:3, ये क्या है देखिए, ये आपको मैं अभी बताता हूँ। अगर आपको दोनों को मर्ज करना है तो क्या करेंगे, A:1 B:2 C:3, ऑब्जेक्ट असाइन टारगेट, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन टारगेट कॉमा सोर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके एक मेथड होता है, इससे हम लोग टारगेट ऑब्जेक्ट को सोर्स में असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा ये है, और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को यूज़र के अंदर हम लोग असाइन कर सकते हैं, न्यू कॉपी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लोग। और ये हमारा क्या होता है, शैलो क्लोन होता है, न्यू ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज से हमारा कीज़ का एरे आ जाता है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू से हमारा वैल्यूज़ का एरे आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री से हमारा पेयर्स का एरे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट डॉट पेयर से पेयर्स का एरे हमें मिल जाता है, इस टाइप का, इस की वैल्यू पेयर में हम लोग को मिल जाता है। तो इससे हम लोग को लूप करने में बहुत आसानी हो जाती है, जैसे इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री से हमारा क्या आ जाता है, पेयर्स का एरे आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से हमारा क्या हो जाएगा, मर्ज हम लोग क्लोन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब देखिए हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का सिंटेक्स क्या होता है, रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग ऑल द कीज़ प्रॉपर्टी नेम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे किसी ने आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र का, राहुल एज 20 सिटी दिल्ली, और कॉन्सोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ यूज़र कर दिया आपने। अब यूज़र का वो क्या बना देगा, एरे बना के प्रिंट कर देगा। और अगर आप वही यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट की करके आपने कोई वेरिएबल बनाया, तो उसमें आप कैसे स्टोर कर सकते हैं इसको, उसमें आप सिंपल सा लिख दीजिए ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट है आपका यूज़र ऑब्जेक्ट है, तो आपका की वाले एरे में स्टोर हो जाएगा पूरा एरे, ठीक है। मतलब पूरा एरे किस में स्टोर हो जाएगा, की वाले वेरिएबल के अंदर।
तो उसके बाद फिर ये तो आपको पता ही है कि ऐसे होता है। और ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूजर गिव्स ओनली द लेफ्ट साइड, जो हमें लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का, वही हमें बस देता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अब देखिए ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज हमारा क्या करता है, सिमिलर टू कीज, कीज की तरह ही सिमिलर होता है, और ये रिटर्न करता है रिटर्न सिनेरियो कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज। तो जैसे कि अगर हमारा यूजर सेम ऑब्जेक्ट है हमारा, तो कॉन्सोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज यूजर करने पे हमारा क्या आ जाएगा, जो राइट वाला साइड आएगा राहुल 20 दिल्ली, ये हमारा पूरा एक एरे में स्टोर हो जाएगा। इट रिटर्न्स ओनली द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या होता है। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज रिटर्न्स एन एरे ऑफ अ की वैल्यू पेयर, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, की वैल्यू पेयर का एरे बना के दे देगा। तो देखिए आपने ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज यूजर किया, तो ये हमें क्या दे दिया, इसने हमें क्या दे दिया, एक 2D एरे बना के दे दिया। ये कैसा एरे है, 2D एरे है। क्यों है 2D एरे, क्योंकि एरे के अंदर एक और एरे है, देखिए, इसलिए हम लोग इसको 2D एरे बोलेंगे। 3D एरे किसको बोलेंगे, 3D एरे इसको बोलेंगे, ऐसे एरे के अंदर एक और एरे, तो इसको हम लोग 3D एरे बोलेंगे। समझ में आया। तो नोटिस दैट एन ईच एलिमेंट इज एन इटसेल्फ एन एरे, की वैल्यू पेयर का एक एरे दे देगा। अब हम लोग लूप कैसे कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो देखिए लूप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज यूजर, इससे हमारा पूरा एरे मिल जाएगा। डॉट फॉर ईच की वैल्यू पेयर, आप एरो फंक्शन बनाया हमने, कॉन्सोल डॉट लॉग की वैल्यू। कैसे किया देखिए, मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। जैसे देखिए आपने वो मतलब की वैल्यू पेयर का आपने एक एरे बना दिया, ठीक है, केवी मान लीजिए इसको आपने बनाया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके आपने क्या मान लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके यूज़र आपने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि यूज़र हमारा ऑब्जेक्ट है। अब केवी में हमारा क्या स्टोर हो गया है, केवी में हमारा स्टोर हो चुका है, देखिए यहाँ पे केवी में हमारा क्या स्टोर हो चुका है, केवी में हमारा की वैल्यू पेयर का एक मतलब इस टाइप का 2D एरे स्टोर हो चुका है, की वैल्यू पेयर 1 K1 V1 K2 V2 इस टाइप का हमारा स्टोर हो चुका है, ठीक है। हाँ, अब इसके थ्रू हम लोग को लूप करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए केवी डॉट फॉर ईच वही मैंने आपको जो पहले बताया था कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट को लेगा और उसके ऊपर एक लूप चला देगा। केवी फॉर ईच के कॉमा वी की वैल्यू, मतलब के कॉमा वी, जैसे दो पूरा एरे का आएगा ना, तो इसलिए के कॉमा वी, और उसके ऊपर एक एरो फंक्शन लगाइए, और यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग, या फिर कुछ भी आप ऑपरेशन चलाना चाहते हैं तो ऑपरेशन चला दीजिए, की कॉमा वी, तो ये हमारा क्या कर देगा, ये हमारा पूरे एरे को प्रिंट कर देगा। तो यही होता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज का काम। देखिए ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, कॉपीज और मर्जेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर ऑब्जेक्ट टू इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। तो एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर कर देता है, मर्ज कर देता है, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, और ये एक नया ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, नया ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों को वो मर्ज करना चाह रहा है। तो क्या किया है इसने, ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 करके वो उसमें क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, वो जो फाइनल वाला रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट के अंदर हमारा क्या स्टोर होगा, नेम और एज दोनों स्टोर हो जाएगा, नेम एज दोनों स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेम एज 20। वहीं पे अगर देखिए ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एक और काम करता है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मर्ज करके रिप्लेस भी कर देता है। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, अगर यहाँ पे हम लोग एज इज इक्वल टू 19 डाल देते, ठीक है, और ये वाला हम लोग दोबारा चलाते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ऑब्जेक्ट 1 कॉम ऑब्जेक्ट 2, तो इसमें एज हमारा 20 है, इसमें एज हमारा 19 है, तो नीचे वाला जो होगा ऊपर वाले को रिप्लेस मार देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 जो होगा, ऑब्जेक्ट 2 में जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट 1 वाले वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। वैसे ही अगर 3 ऑब्जेक्ट होते हैं तो तीसरा ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को वैल्यू को रिप्लेस करेगा, मतलब नीचे वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है रिप्लेस करने में, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 नेम राहुल एज 20, इस टाइप से वो क्या होगा हमारा, देखिए इस टाइप से वो हमारा क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम की, अगर यही चीज़ बताया इसने, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम की है तो हमारा latter object wins where the keys are the same, तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है नीचे की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर देता है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट से, नीचे वाले की से रिप्लेस कर देता है ऊपर वाले की को। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इंटरप्रिटेशन के टाइम पे लाइन बाय लाइन चीज़ें चलती है, इसलिए लाइन बाय लाइन आता है और नीचे वाला जो होता है ऊपर वाले को रिप्लेस कर देता है, बस। अब देखिए शैलो कॉपी और डीप कॉपी हम लोग को पढ़ना है। शैलो कॉपी क्या होता है, शैलो कॉपी क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट बट नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आर स्टिल शेयर्ड। जो देखिए एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, बट जो अंदर के ऑब्जेक्ट्स होंगे
अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि ये अंदर का ऑब्जेक्ट है ये, तो ये हमारा ऊपर वाले के साथ शेयर रहेगा। मतलब कि क्या होगा, मतलब उसका रेफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यूज़र 1 का नेम राहुल है, एड्रेस सिटी कॉमा दिल्ली है, ठीक है। अब यूज़र 2 में नेम राहुल है, ठीक है। शैलो कॉपी में क्या होता है, अंदर इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका रेफरेंस कुछ 1 है, ठीक है, 1 है, और इसका रेफरेंस 2 है मेमोरी में, ठीक है। इसका रेफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये नेस्टेड नहीं है तो इसलिए हम लोगों का नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसलिए हम लोग का इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सेम रेफरेंस नहीं है तो इसका रेफरेंस हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसका हम लोग का रेफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सेम ऑब्जेक्ट है। क्यों सेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें भी एड्रेस सिटी दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है। एड्रेस सिटी दिल्ली दिया हुआ है और ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा ये सेम ऑब्जेक्ट है और इसका रेफरेंस सेम रहेगा, पिछले यूज़र 1 की तरह ही 2 रहेगा। तो फिर क्या होगा, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर हम लोग यूज़र 1 में कुछ चेंज करते हैं तो वो सेम चीज़ यूज़र 2 में भी चेंज हो जाएगी। और जबकि अगर हम लोग नेम को चेंज करेंगे यूज़र 1 में तो यूज़र 2 में उस चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे नाउ चेंज किया यूज़र 2 डॉट एड्रेस डॉट सिटी मुंबई, तो बोथ ऑब्जेक्ट्स नाउ शो मुंबई, दोनों ऑब्जेक्ट्स ही हमारे शो करेंगे मुंबई, बिकॉज बोथ यूज़र 1 डॉट एड्रेस एंड यूज़र 2 डॉट एड्रेस पॉइंट टू द सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग यूज़र 1 का अगर हम लोग नेम चेंज कर देते हैं, यूज़र 1 का नेम राहुल से अगर हम लोग कर देते हैं, हम कुछ भी कर दीजिए, राहुल से बैट कर दीजिए, मान लीजिए बैट, राहुल से बैट अपने नाम कर दिया, ठीक है। अब राहुल से बैट अपने नाम कर दिया है पहले वाले का यूज़र डॉट नेम करके, तो दूसरे वाले का नेम अगर आप प्रिंट करेंगे सी कंसोल डॉट लॉग करके, आप अगर आप यूज़र 2 डॉट नेम करेंगे तो वो फिर भी राहुल ही प्रिंट होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो जो है वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, जबकि ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, की वैल्यू पेयर है, ठीक है। तो इसलिए ये चेंज हो जाए नहीं होगा। अब देखिए डीप कॉपी में क्या करता है, डीप कॉपी में हमारी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। डीप कॉपी क्रिएट्स कंप्लीटली न्यू कॉपीज फ्रॉम ऑल नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट का भी कॉपी बन जाएगा और उसके बाद फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट का भी कॉपी बन जाएगा और पूरे की वैल्यू पेयर का भी कॉपी बन जाएगा। तो देखिए जैसे इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग को अगर हम लोग को डीप कॉपी बनाना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लोन। स्ट्रक्चर्ड क्लोन से क्या होता है, हमारा डीप कॉपी बनता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको देखिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर से हमारा क्या बनता है, शैलो कॉपी बनता है। और स्ट्रक्चर्ड क्लोन से क्या हमारा बनता है, डीप कॉपी बनता है, ठीक है। तो हम लोग को अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका डीप कॉपी वाले का। तो डीप कॉपी वाले का यूज़र 1 का एड्रेस सिटी दिल्ली है और यूज़र 2 का भी एड्रेस सिटी दिल्ली है। तो इसका मान लीजिए अगर इसका रेफरेंस 1 है तो इसका रेफरेंस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रेफरेंस सेम नहीं हो रहा है। जबकि शैलो कॉपी में सेम हो जाते थे रेफरेंसेस, इसमें डिफरेंट रेफरेंस रहेंगे। तो देयर आर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ चेंज यूज़र 2 डॉट एड्रेस डॉट सिटी मुंबई, तो console डॉट लॉग यूज़र 1 डॉट एड्रेस डॉट सिटी जब हम लोग करेंगे तो दिल्ली आएगा, और console डॉट लॉग यूज़र 2 डॉट एड्रेस डॉट सिटी करेंगे तो हमारा मुंबई आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, चेंजिंग वन डज नॉट अफेक्ट द अदर, ठीक है। अब देखिए वही है शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। तो शैलो कॉपी में हमारा क्या होता है, एड्रेस जो होता है हमारा शेयर्ड होता है यूज़र 1 और यूज़र 2 के बीच का। जबकि डीप कॉपी में हमारा एड्रेस जो होंगे वो मतलब कि अनशेयर्ड रहेंगे और रेफरेंस चेंज रहेगा। मतलब इसका रेफरेंस अगर 2 है तो यूज़र 2 का भी रेफरेंस 2 रहेगा, यूज़र 1 का भी 2 रहेगा। इसका रेफरेंस 1 है, इसका रेफरेंस 3 है मान लीजिए, तो इन दोनों का रेफरेंसेस चेंज रहेंगे, तो इसलिए शेयरिंग नहीं हुआ है। अब देखिए यही समरी है इसका। ऑब्जेक्ट डॉट कीज एरेज ऑफ की बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एरे ऑफ वैल्यू बनाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या बनाएगा, एरे ऑफ की वैल्यू पेयर बना देगा। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, मैरिजेस और कॉपीज ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन हमारा शैलो कॉपी बनाता है, ना कि डीप कॉपी। शैलो कॉपी क्या होता है, कॉपीज ओनली द फर्स्ट लेवल, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आर शेयर्ड। डीप कॉपी क्या करता है, कॉपीज एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली। तो अब हम लोग बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की। तो स्प्रेड ऑपरेटर में हमारा क्या होता है, देखिए स्प्रेड ऑपरेटर में हमारा होता है कि अगर हमें डीप कॉपी या शैलो कॉपी बनानी है तो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की जगह पे। तो स्प्रेड ऑपरेटर हमारा सेव कॉपी बनाता है और शैलो कॉपी मतलब रेफरेंस ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो होता है वो अनचेंज होता है, ठीक है।
शैलो कॉपी बनाता है और सेफ कॉपी बनाता है वो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ओल्डर स्टाइल होता है, म्यूटेट करता है टारगेट को। स्प्रेड ऑपरेटर हमारा क्या होता है, मॉडर्न होता है, इम्यूटेबल होता है, क्लीनर होता है। दोनों के दोनों ही शैलो कॉपी बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग मॉडर्न कोड में किसका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का, ठीक है। और स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटेक्स ये होता है, जैसे कि कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट वन नेम राहुल किया हमने और कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट टू मीन एज 20 कर दिया, तो रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वन कॉमा ऑब्जेक्ट टू स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से लिख देंगे। तो रिजल्ट में हमारा अब नेम राहुल एज 20 आ गया, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा इसलिए रिजल्ट में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। तो स्प्रेड ऑपरेटर का इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फिर हम लोग सेम चीज़ ऑब्जेक्ट और असाइन से भी कर सकते हैं। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वन कॉमा ऑब्जेक्ट टू करेंगे, तो इसलिए हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू कंबाइन होकर आ जाएंगे और उसके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा नेम राहुल एज 20। डिफरेंस नहीं है ये डिफरेंस नहीं है, सिंटेक्स में डिफरेंस होता है बस। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस है सिंटेक्स में, इसका सिंटेक्स छोटा होता है, इसका सिंटेक्स जबकि बहुत बड़ा सा होता है। उसके बाद फिर मर्जिंग ऑब्जेक्ट्स में भी सिमिलैरिटी ही होती है, दोनों के दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू दोनों के दोनों ही मर्ज कर देंगे और स्प्रेड के अंदर इसमें चला जाएगा, इसमें असाइन के अंदर चला जाएगा वैल्यू। उसके बाद डुप्लीकेट कीज के लिए अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बाद सेम की है तो जो लास्ट वाला होगा वो जीत जाएगा और उसका वाला की ऊपर वाले की को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें नेम अमन आ गया और इसमें भी नेम अमन आ जाएगा, ठीक है। देखिए मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, इसमें डिफरेंस होता है हमारा स्प्रेड और ऑब्जेक्ट और असाइन में। ऑब्जेक्ट और असाइन कॉपी कर सकता है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि इसमें टारगेट और सोर्स है, ठीक है। तो हम लोग सोर्स के जो की है उसको हम लोग को टारगेट के अंदर लाना है, तो इसके लिए हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का ही। तो टारगेट कॉमा सोर्स लिख देंगे तो सोर्स का जो की है उस टारगेट के अंदर चला जाएगा, कॉन्सोल डॉट लॉग करेंगे तो हमारा फिर ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट हमेशा बनाता है, उसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग कॉपी कर सकें एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो टारगेट और सोर्स हमने यहाँ पे लिखा A1 B2, तो टारगेट कॉमा सोर्स करने के बाद क्या आ जाएगा, एक रिजल्ट रिजल्ट ऑब्जेक्ट दूसरा बनाना पड़ेगा हमें, उसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। तो टारगेट हमारा चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर क्या हुआ, टारगेट चेंज हो गया, ठीक है। दोनों के दोनों ही शैलो कॉपी बनाने के लिए यूज़ होते हैं, सिमिलरिटी है इनके बीच में, दोनों के दोनों ही शैलो कॉपी बनाने के लिए यूज़ होते हैं और दोनों के दोनों का ही एड्रेस ऑब्जेक्ट शेयर हो गया। जैसे कि इसमें देखिए कॉपी वन ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कॉमा ऑब्जेक्ट वन, तो कॉन्स्ट कॉपी वन डॉट एड्रेस डॉट सिटी वही नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इसका सिटी चेंज करेंगे मुंबई, तो कॉन्सोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट वन डॉट एड्रेस डॉट सिटी करेंगे तो मुंबई आ जाएगा। और कॉपी टू में और इसके लिए भी अगर हम लोग कॉपी वन करेंगे कॉपी टू करेंगे तो इस दोनों में सेम के सेम आ जाएंगे, मतलब मुंबई ही आएगा दोनों में, क्योंकि ये हमारा क्या है, शेलो कॉपी है हमारा, ठीक है। इसके बाद वही है बस, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन नहीं यूज़ होगा। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में किसका यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज़ होगा और स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। वही हम लोग ख़त्म कर लिया आज। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पुश पढ़ा, पॉप पढ़ा, शिफ्ट पढ़ा, स्लाइस पढ़ा, स्लाइस वर्सेस स्लाइस, फाइंड फिल्टर मैप पढ़ लिया, रिड्यूस पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया, स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ लिया। अब मैं एक काम करूँगा, जब सारी वीडियोस का सीरीज़ पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक रिवीजन वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं जितनी भी वीडियोस होंगी, मतलब 6 वीडियोस हैं टोटल, तो 6 वीडियोस के हर एक टॉपिक को मैं 10 से 20 मिनट में कवर करके उस वीडियो के अंदर पूरा समराइज़ कर दूंगा। तो इससे आपका एक वन शॉट वीडियो हो जाएगा। वो वीडियो होगी 1-1.5 घंटे की और इसमें आपका पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का एक वीडियो के अंदर रिवीजन हो जाएगा। उसको आप 2x में देख के उसको कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं पूरे जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। देखिए पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या लाने वाले हैं, क्लोजर्स आएगा, दिस कीवर्ड आएगा, बाइंड आएगा, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती होगी और ज़्यादा मस्ती होगी पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो ज़रूर से आप पार्ट 2 भी देखिए, पार्ट 3 भी हमारा देखिएगा। देखिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगता है तो उसका आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका डिटेल में आंसर दे दूंगा। और उसके बाद वीडियोस को लाइक करिए, तो इससे हमारा भी मोटिवेशन रहेगा वीडियोस बनाने के लिए। और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो ठीक है, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे वीडियोस के, तब उसके बाद वीडियोस हमारी देख सकते हैं अच्छे से, आसानी से। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए। चलिए टाटा बाय बाय।